हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है, एक रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन क्या है? लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के नीचे एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग भी दी, लेकिन इसी लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। अब जिन भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन में अपने स्टॉप लॉस ओपनिंग लेवल को रखा होगा, उन लोगों को इस रिकवरी को देखते हुए ये डाउट हो रहा होगा कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, और जिसके चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस से पहले ही स्क्वायर ऑफ भी कर दिया होगा लॉस में। लेकिन निफ्टी ने अपने इस ओपनिंग लेवल को हिट नहीं करा और हमें इससे पहले ही निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में अगेन शार्प सेलिंग देखने को मिल गई। तो जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है, इस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जिसमें कि हमारे लॉन्ग पोजीशन के और शॉर्ट पोजीशन के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स ब्रेक भी होंगे और हम पोजीशन बिल्डअप भी करेंगे, लेकिन उन्हीं लेवल से निफ्टी के अंदर रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी, हमें रिवर्सल भी देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। लेकिन हमें इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना है? हमें बस अपनी पोजीशन को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखना है। अगर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो हमें स्टॉप लॉसेस के ऊपर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, और अगर दोबारा हमें एंट्री का मौका मिलता है किसी भी साइड तो हमें दोबारा एंट्री करनी है। लेकिन हमें बस डिसिप्लिन बनाए रखना है इस तरीके की मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर इस तरीके की मार्केट में अगर हमारे 2-3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली हिट भी हो जाते हैं, लेकिन जिस वक्त हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगी तो उस डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर हमारे सभी स्टॉप लॉसेस के जो लॉसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। इसलिए हमें बस मार्केट को फॉलो करना है। हमें अगर एंट्री दिखती है तो हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस पे अगर हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है तो स्क्वायर ऑफ करनी है। स्टॉप लॉस से पहले हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी किसी भी तरीके की हमें नहीं करनी। हमें बस डिसिप्लिन के साथ, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है, जिस भी साइड हमारी पोजीशन है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी जो है वो 2 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी के अंदर हम 2 तरीकों से पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लॉन्ग साइड भी और शॉर्ट साइड भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को डायरेक्शनल मूवमेंट को प्ले करना है उन लोग किस तरीके से पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को सिर्फ डायरेक्शनल मूवमेंट प्ले करनी है वो लोग क्या कर सकते हैं? उनके लिए प्लानिंग हमारी लास्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर जो हमारी प्लानिंग थी सेम वही है। 17,175 के लेवल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, और वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये सभी स्विंग हाइस के लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही शॉर्ट पोजीशन हम कब बिल्डअप करेंगे? इस स्विंग लो के नीचे, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने एक नया स्विंग लो बनाया है। तो इस स्विंग लो के नीचे यानी कि 16,950 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। टारगेट्स हमारे क्लियर कट है, 16,800 तक के लेवल्स के ही हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन जिन लोगों को डायरेक्शनल मूवमेंट प्ले नहीं करनी, जिन लोगों को इस तरीके की वॉलेटिलिटी को प्ले करना है, इस रेंज को प्ले करना है, वो क्या कर सकते हैं? वो कॉन्ट्रा ट्रेड के जरिए इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? अगर निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल के पास देखने को मिलती है तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है, मतलब अपोजिट साइड की ट्रेड ली जा सकती है, जैसा आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ। उसी तरीके से अगर हमें निफ्टी के अंदर इस रेंज के हायर लेवल्स देखने को मिलते हैं तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे? रेंज का जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो इन 2 तरीकों से हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा व्यू क्या है, हम डायरेक्शनल मूवमेंट को प्ले करना चाहते हैं या फिर इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद अपने इस स्विंग हाई के लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी बैंक जो है वो अपने एक लेवल के पास कंसोलिडेट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा, और क्लोजिंग सेशन में हमें अगेन निफ्टी बैंक के अंदर फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली।
तो बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो डायरेक्शन थी वो बहुत क्लियर थी कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउन साइड ही देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर तो हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्शन बहुत क्लियर थी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही है, क्योंकि हमें ओपनिंग लेवल से शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन एक कंसोलिडेशन देखने को मिली और उसके बाद अगेन शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें क्लियरली एक लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हम लॉन्ग पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का, जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की होगी, ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल उन सभी लोगों के लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर सभी शॉर्ट पोजीशन वालों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही इस बार मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी जो है वो पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही शो कर रहा है। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होगी वो इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर बिल्डअप होगी। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में हम क्या कर सकते हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है क्लोजिंग में वो इस रेंज के लोअर लेवल के पास ही लिया है। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी और बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग सेशन में इस रेंज के लोअर लेवल के पास ही सपोर्ट लिया। तो अगर बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें सेलिंग है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।